सिंह राजपुरोहित। आप जुड़े हैं मेरे YouTube चैनल बाड़मेर संदेश से। तो आज हम यहाँ सिद्धार्थ साहब हमारे यहाँ बाड़मेर में नई नई पोस्टिंग होकर के आए हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के, और इनसे बाड़मेर की अगर मैं बात करूं तो बाड़मेर की जनता को बहुत उम्मीदें जगी है, क्योंकि पिछले 5 साल तक यहाँ पर भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा और भ्रष्टाचार को लेकर के कहीं कोई काम नहीं हुआ। और परिवादी यहाँ 200-250 किलोमीटर से आते हैं और आने के बाद में उनकी कोई सुनवाई नहीं होती और वो यहाँ से निराश होकर के और वापस जाते हैं। तो अब सर यहाँ नए नए आए हैं और इनसे बहुत उम्मीदें जगी है बाड़मेर की जनता को। तो सर से बात करेंगे कि इनको लेकर के सर क्या कहते हैं। पहुंचे हैं बाड़मेर की मरुभूमि में, और सर यहाँ अगर भ्रष्टाचार की मैं बात करूँ तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है सर। भ्रष्टाचार से हर आम आदमी परेशान है। तो सर आप इस भ्रष्टाचार को लेकर के क्या दिशा निर्देश देंगे अपने अधिकारियों को सर? जैसे सबसे पहले मैं लास्ट वीक ही ज्वाइन किया था, तो थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ के सिस्टम को समझने में। बिल्कुल। जैसे अभी परिवादियाँ काफ़ी आ रही है, जनसुनवाई में भी आ रही है, तो इसको एक तरह से स्टडी कर लेंगे। स्टडी करके जो सिस्टमेटिक तरीके से इसमें जांच और वसूली और रिकवरी की कार्रवाई जो नियम अनुसार हो सकती है उसमें मेरी प्राथमिकता रहेगी। और जैसे जैसे हमारी जांचें शुरू होगी इसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रोग्रेस भी मिलेगी। तो सर हमने यहाँ बात भी की लोगों से, तो आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें जगी, क्योंकि आप बाहर से आते हैं। यहाँ के जो भी अधिकारी अभी तक आए उन्होंने कभी कोई भ्रष्टाचार के ऊपर इतना एक्शन नहीं लिया, तो आपसे बहुत उम्मीदें जगी है। तो उस पर आप कितना खरा उतरेंगे सर? नहीं, पहले वाले इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन जो मेरे से एक्सपेक्टेशंस है इस पोस्ट जो कमियां रही हैं सर, इस पोस्ट से जो एक्सपेक्टेशंस है उसको मेरी कैपेसिटी के अनुसार जितना नियम अनुसार कर सकते हैं मैं करूँगा। अच्छा, और सर जो परिवादी है जो यहाँ से नहीं जाता या सुना जाता है तो कोई कार्रवाई नहीं होती, तो इस बार आप किस दिशा निर्देश के तहत काम करेंगे सर? जैसे देखिए, परिवादी को यहाँ पे सुनने के लिए 100% मतलब आने का 100% राइट है, और मेरी तरफ से भी मैं हर परिवादी को सुनूंगा, ये मेरी तरफ से गारंटी है। और जैसे मैंने कहा था एक बार, जैसे परिवाद हमने पास आएंगे उसको बिल्कुल ही 100% स्टडी करके जो भी नियम अनुसार जांच कर सकते हैं वो होगी, और उसमें निश्चित रहना चाहिए कि जो आगे कार्रवाई रिकवरी की प्रोसीजर है वो भी हो। और सर भ्रष्टाचारियों पर क्या एक्शन लिया जाएगा, उनके ऊपर कैसी कार्रवाई की जाएगी आपके द्वारा? जैसे मैंने पहले भी कहा था, नियम अनुसार ही कार्रवाई जो भी होगी वो कर सकते हैं। सबसे पहले उसमें नरेगा जैसे स्कीम्स है उसमें रिकवरी का प्रावधान है, और पीआर, पंचायती राज और आरडी का और भी जितने भी स्कीम्स है वो सब में रिकवरी और रिमांड की मॉड्यूल्स हैं, उस सब की गाइडलाइंस वगैरह बनी हुई है, उस गाइडलाइंस के तहत कार्रवाई की जाएगी। सर हम जनता से जुड़े रहते हैं और हर ग्राम पंचायत में भी घूमते रहते हैं, तो यहाँ ग्राम पंचायतों के अंदर इतना भ्रष्टाचार है कि मौके पर मतलब जो चीज़ें बताई जाती है वो ग्राउंड लेवल पे होती ही नहीं है, इतना भ्रष्टाचार है और उस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। यहाँ ये बताया जाता है कि हमारे पास ये फैसिलिटीज उपलब्ध नहीं है या वो नहीं है, या फिर महज मतलब कागजों में ही रिपोर्ट दर्ज करके और जांच दर्ज करके बता दिया जाता है कि जांच हो गई, और जबकि मौके पर कभी जांच नहीं होती। नहीं, इसमें हम फील्ड वेरिफिकेशन की रिपोर्ट्स भी लेते हैं, जैसे जियो टैग फोटोज भी लेते हैं। मान लो किसी का घर वर चेक करना है या किसी PMAY चेक करना है, नरेगा फोटोज चेक करना है, उसमें जियो टैगिंग का अलग से हमने ऑनलाइन सिस्टम तैयार कर रखा है जिसमें वो जियो टैगिंग फोटोज भी लेते हैं। इसके ऊपर और सख्त मॉनिटरिंग रहेगी ताकि ना केवल पेपर में रहेगा और वास्तव में भी उसमें जांच होगी। थैंक यू सर। तो आपसे बहुत ही उम्मीदें थी और उस उम्मीदों पे हमें विश्वास है कि आप खरा उतरेंगे। तो सर ने बताया कि जिस तरह से भी कोई भी कर्मचारी जो है वो अपना ईमानदारी से काम करेगा और भ्रष्टाचारी जो है उसके ऊपर कानून के तहत जो भी बनता है नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मैं मेरे कैमरा में साथी सवाई परमार के साथ सिंह राजपुरोहित।